सर्पदंश के बाद अगर इलाज की जगह झाड़ फूक का सहारा लिया जाए तो नतीजा कितना दर्दनाक हो सकता है। छतरपुर की घटना इसकी बड़ी मिसाल है। सटे की रहने वाली 20 साल की सुमन कुशवाहा को रात करीब 2:30 बजे जहरीले सांप ने डस लिया। चीख सुनकर परिजन जागे, लेकिन सुमन को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय पहले टीकमगढ़ के एक मंदिर में झाड़ फूक कराने ले गए। झाड़ फूक में वक्त गुजरता गया और सुमन की हालत बिगड़ती गई। जब हालत गंभीर हुई तो परिजन उसे छतरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हैरानी की बात यह है कि मौत के बाद भी परिवार ने झाड़ फूक का साथ नहीं छोड़ा। अस्पताल प्रबंधन को बिना बताए परिजन शव को दोबारा जयगढ़ के पास बड़कोड़ा ले गए। जब पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल में नहीं मिला तो हड़कंप मच गया। डॉक्टरों और पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। रात का पता नहीं है, सांप आया, उसने काट लिया और वो हमें भी जगाया है और उसके बाद हमें पता नहीं है। पहले उन्होंने हमें बताया भी है कि सांप ने काट लिया है। सांप भी मिल चुका था। सांप मिल गया था? हाँ। फिर कहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं? पहले झरवाने ले गए? नहीं, पहले झरवाने ले आए, फिर उसके बाद अस्पताल भी आए। फिर ले गए थे? हाँ, फिर नहीं ले गए, फिर बाद दूसरी जगह ले गए थे। ये कितने बजे काटा सांप ने? 2:30-3 बजे। कल क्या हुआ? कल सांप ने डांसो और वही हमारे 12 बजे काट हुए या 2 बजे काटो, हमारे खबर आई 4 बजे। और 4 बजे उन्होंने खबर दी और हमने कही हमारा है। और इन्हें गाड़ी पे बिठा वो तत्काल जी कंगोल ले गए झराबी खिलाने। और हमने कही कि एक बार हमें तन बिटिया से बात करा दो, बोले हम बात करा रहे। और इन्हें हमें बात नहीं कराई, ये बोले कि उल्टी कहने लगी, तो बात नहीं हो पा। हमने चलो रुक के करा दी। सीरियस होगी तो नहीं कराएगी? हाँ, तो फिर भी बात नहीं, फिर नहीं भाई, बिल्कुल आई नहीं ना। हमको बिल्कुल मोड़ी देखिया मिली। अस्पताल कभी आए? जी अस्पताल जब भी आए हो ना, हम ये बता सके, हम इतने बोले कि हम फलाई माता लोग वतन से नहीं आराम लगे, उसको बोली हम छतरपुर जा रहे हो अस्पताल में, तुम होते आ जाओ। हमने कहा चलो हम होते अस्पताल में आ रहे और तनक रुकियो, तुम भागने जाइए वतन से। तो हम कम से कम 10-15-20 आदमी यहाँ हैं तन लो। और इन गाड़ी ये तो जो कछु भाव हो, आराम लगो ना लगो, इन्हें तन से गाड़ी पे डेड बॉडी लेके तुम्हारे घरवा भी ले गए थे? हम नहीं गए साहब, बिल्कुल नहीं। हमने हमारा एक बच्चा ही नहीं, हमारा मतलब कोई एक बच्चा ही नहीं गया हुआ, लेकिन बे रहा सब जने, हमने तो कुछ नहीं किया। हमारे पास रात में इस बच्ची को सांप ने डस लिया। इसके बाद इन्हें हमें सूचना मिली सुबह 7 बजे। 7 बजे सुबह सूचना मिली। इसके बाद हमने कहा, इनके चाचा जी को फ़ोन लगाया। हमने कहा रज्जू क्या हो रहा है आप लोग? पुलिस कान हम तैयार हो रहे हैं, वो भी और बच्ची खान लेके हैं। बगराजन माता झरवा में निकल गई। मैंने कहा ठीक है, बगराजन माता से लेके हॉस्पिटल आओ। हमने गाड़ी उठाई, अपनी गाड़ी उठा के रज्जू वो उनके चाचा जी की लुबा के हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में जी भर्ती थे, वहाँ पे भर्ती थे। वहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब डेथ हो गई। का नाम करके दवाई हमने करी और दवाई करने के बाद इसके बाद डेड हो गई। उसके बाद उनके ससुर जी बोले कान लगे चंदू कुशवाहा कि हमें अब झरवाने हैं और हमें अपनी दम लगाने जितनी। उसके बाद बड़कोरा मई है अजयगढ़ के पास में, तो कही कि चलो झरवा लें साहब, हम वापस डेड बॉडी लेके आए, लेकिन हमें अभी झरवाना है। इनने उठाया और झरवाने के लिए जी चले गए, साथ में मैं भी चला गया हूँ। जिसके बाद शव को वापस जिला अस्पताल लाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि सर्पदंश के बाद परिजनों ने सांप को भी पकड़कर मार डाला। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, आखिर कब तक सर्पदंश जैसी गंभीर स्थिति में लोग इलाज के बजाय झाड़ फूक के भरोसे अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। याद रखिए, सांप के काटने पर झाड़ फूक नहीं, तुरंत अस्पताल पहुंचना ही सबसे जरूरी है। हाँ, अभी एक महिला हमारे पास आई थी जिनको जो है सर्प ने रात में काटा था, और वो अभी सुबह हमारे पास लेके आए थे और जिनकी जो है मृत्यु हो गई है। झाड़ फूक कराते रह गया? हाँ, ये रात भर किसी जो है बाबा के पास झाड़ फूक कराने उन्होंने बताया, और जब गंभीर समस्या हो गई, गंभीर स्थिति हो गई, तो फिर ये सुबह हमारे पास अभी लेके आए थे। ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप, जैसे कि बहुत से लोग डॉक्टरों के इलाज न दिखा करके झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास करते हैं? देखिए, इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल समय होता है, बहुत कम समय होता है जिसमें इलाज शुरू हो जाना चाहिए। उस समय में, उस गोल्डन समय में लोग जो है झाड़ फूक कराने चले जाते हैं, बहुत ही जो है आश्चर्यजनक है। तो इस तरह से उनके चक्कर में ना पड़ें और सबसे पहले अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाके दिखाएँ और अपना ट्रीटमेंट लें। ये महिला कहाँ की रहने वाली सर? ये सटाई उसकी रहने वाली है। अब उसकी मौत हो गई? हाँ जी, अभी उनकी जो है मौत हो गई है। अभी एक कितने 9 साढ़े 9 बजे करीब भर्ती आई थी एक पेशेंट, नीचे से एडमिट किया था।
तो उसको ये बोला किसी कीड़े ने काटा है ऐसा करके, और वो मृत अवस्था में यहाँ पर आई। सिस्टर ने देखा ईसीजी की तो वो मृत ही थी। नीचे पुलिस चौकी में फिर इसकी सूचना भिजवाई और कॉल डॉक्टर को बुला के सर्टिफाई करवाया। जैसे कोई सिस्टर ने- मृत है और मृत हो गई है तो उसको कहाँ जाना चाहिए? क्या उसको बाद में होना चाहिए? ये एमएलसी केस है तो ये पीएम हाउस में शिफ्ट करवाते हैं। तो पीएम हाउस में शिफ्ट करवाने के लिए ही स्ट्रेचर पे शिफ्ट करवाया और अटेंडर बिना बताए अपनी मर्जी से उसको लेकर भाग गए। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो झड़ाने फंसाने के जहाँ लिए- भी ले गए हों ये नहीं बताया उसको। देखा तो वो पेशेंट अपनी मर्जी से उठा के ले गए। क्योंकि पुलिस चौकी में भी कोई सूचना फिर उसके बाद हमने चौकी में सूचना भिजवाई।